जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि राजीव के कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कावेरी पैसे लेने के लिए मान गई थी। जब सुबह हुई तो सोना के रोने के कारण कावेरी नींद से उठ गई। सोना ने बताया कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए कावेरी ने उसे बेड पे बैठाया और घर से बाहर निकल गई। वो सीधा अपनी पड़ोसन रानी के दरवाजे पे आकर बेल बजाने लगी। इधर रानी जो किचन में अपना काम कर रही थी, जैसे ही बेल की आवाज़ सुनी तो दरवाजे की ओर मुड़ गई और दरवाज़ा खोलने चली गई। रानी कावेरी को अपनी छोटी बहन समझती थी और वो उसका हर कदम पर साथ देती थी। वैसे भी उसके खुद के हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कावेरी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। इतने में ही रानी ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसने देखा कि कावेरी की आंखों में से आंसुओं के बूंदे ज़मीन पर गिर रहे थे और वो परेशान लग रही थी। इधर जैसे ही कावेरी ने दरवाज़ा खुलते देखा तो वो रोते हुए बोली, रानी देखो ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है, उसके पेट में फिर से दर्द हो रहा है। जैसे ही उसने इतना सुना उसके तो कान खड़े हो गए। वो बोली, क्या फिर से? फिर दोनों सोना के पास गए और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जाने लगे। उन्होंने एक रिक्शा ली और हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। करीब 15 मिनट बाद दोनों सोना को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। उन्होंने डॉक्टर को जल्दी बुलाया। फिर डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि सोना की हालत ज़्यादा खराब थी तो वो डर गया। उसने जल्दी ही उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कावेरी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रानी ने कावेरी को संभाला और कहा, कावेरी तुम परेशान मत हो, डॉक्टर सोना का इलाज कर रहे हैं ना, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आ गया। उसके चेहरे पे परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने अपने भाव को छिपाते हुए कहा, कावेरी जी, आपकी बेटी के पेट में जो दर्द था उसका कारण ये है कि आपकी बेटी को अपेंडिसाइटिस हो गया है। उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है और अगर सही टाइम पर इलाज ना हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। कावेरी और रानी ने जब उस डॉक्टर के मुंह से ये सब सुना तो वो और घबरा गए। इतने में कावेरी और रोने लगी। रानी ने उसे संभाला और चेयर पे बैठाया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आप जल्द से जल्द 3 लाख का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द सोना का इलाज शुरू कर सकें। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। कावेरी ने इलाज के खर्चे के बारे में सुना तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। कावेरी जो इतनी गरीब थी, आखिर कहाँ से करती इतने पैसों का इंतज़ाम? कावेरी सोच ही रही थी कि वहाँ खड़ी रानी ने कहा, देखो कावेरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 लाख तक दे सकती हूँ जो मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए जमा किए थे। कावेरी अपना सर शर्म से नीचे करके रानी के प्रस्ताव को मना कर दिया। फिर उसे अपनी मालकिन मिसेस शर्मा की याद आई। उसने उन्हें ही फ़ोन लगा दिया। क्या होने वाला था आगे? क्या मिसेस शर्मा कावेरी की मदद करती? क्या सोना ठीक हो जाती? यही सब सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए मैं आदित्य आप सभी से विदा लेता हूँ।